चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हमें मैथमेटिक्स में अच्छा स्क्वायर रूट तो हो गया था ना। इसमें एक आप लोगों की कॉपी में देख रहा था, लक्षिता आपकी कॉपी पूरी हुई नहीं है, फिर भी मैंने एक राउंड देख लिया था। इसमें एक कॉमन गलती हो रही है, मेरी एक बात को शायद आप लोगों ने थोड़ा गलत समझा है, मैं उस पर आता हूँ थोड़ा सा। एक फॉर्मूला जो है उसको गलत समझ लिया गया है, इसके कारण काफी गलतियां हो गई। जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है तो थोड़ा सा आप लोगों ने गलत फिट कर दिया है। लेट अस लुक एट इट। हाँ, ये वर्कशीट 1 का ही सवाल है। हम्म, हम्म, अच्छा हाँ रह गया ये। अच्छा कौन सा पेज बेटा, वर्कशीट 1 कौन से पेज में एक बार बताना मुझे। पेज नंबर 6। पेज नंबर 6। बीच में बहुत सारी चीजें। पेज 5। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ अच्छा जी, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखें। ये जो 5 है ना, इसको एक बार देखेंगे। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे 5 नंबर। यस 5 नंबर। इसको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। थोड़ा सा शोर हो रहा होगा आप लोग, गेस्ट आ गए। हाँ क्वेश्चन देखना बेटा एक बार। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। राइट राइट। तो यहां पर आपके किताब में क्या मेथड है मैं एक बार बता दूं। कंसेक्यूटिव नंबर का मेथड है 7, 8, 10, 11, 40, 41। राइट। तो किताब के मेथड को एक बार मैं क्लियर कर दूं। तो जो पहला नंबर है इसको n माना गया है, जो बाद वाला नंबर है वो n+1 है। राइट राइट। तो क्वेश्चन बनता है कि एन स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में कितने कितने नॉन स्क्वायर नंबर है। कितने नॉन स्क्वायर नंबर, कितने नॉन स्क्वायर नंबर। राइट। तो जो मेथड है किताब का, जो मैंने ये बताया था वो देखना जरा। इसके बीच में 2n नॉन परफेक्ट नंबर है। कितने हैं 2n। कितने हैं 2n। लेकिन अगर एक कंजिक्यूटिव नंबर हो तभी ऐसा होगा 2n, 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो यहां पर देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो यहां पर देखेंगे 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर में कितने नॉन परफेक्ट हैं, तो आप कहोगे 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 14। 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर के बीच में कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 10 दैट इज 20 नॉन परफेक्ट नंबर। 40 स्क्वायर और 41 स्क्वायर के बीच में कितने हैं, तो आप लोग कहोगे 2 इंटू 40 दैट इज 8। यस और नो। यस ये किताब का मेथड है। यस पायल। यस सर। ये किताब का मेथड। लेकिन मैंने आपको एक जनरल चीज बताया था। मान लेते हैं ये तो आसान सवाल है, एग्जाम में ऐसा आ गया तो अच्छी बात। मान लेते हैं नहीं आता है, कोई क्वेश्चन बाहर से सेट करता है और उसका दिमाग घुमा हुआ है तो वो कहता है आपसे कि नहीं, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ 5 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कितने नॉन परफेक्ट। राइट। कितने नॉन परफेक्ट है कि नहीं।
नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बेटा सबसे पहले ये 5 स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, वैसे 10 स्क्वायर क्या है ये भी आपको पता है। वैसे 5 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे? एक होगा 6 स्क्वायर, एक होगा 7 स्क्वायर, एक होगा 8 स्क्वायर, एक होगा 9 स्क्वायर। यस और नो लक्षिता, यस और नो? हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, 2 बार 6 आता है, 2 बार 7 आता है, 2 बार 8 आता है, तो ये सब हमें नहीं चाहिए। यस और नो? ये सब हमें नहीं चाहिए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इनके बीच में आप जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। यस, बताया था ना? वो तो सब्ट्रैक्शन में था ना। अरे 5 स्क्वायर से 10 स्क्वायर के बीच का मतलब क्या है? 5 स्क्वायर से 10 स्क्वायर के बीच का मतलब है यहां से यहां जाना है, यानी 10 स्क्वायर से 5 स्क्वायर को माइनस करना है, यानी 10 स्क्वायर से 5 स्क्वायर को माइनस करना है। यस और नो? समझ रहे लॉजिक को? 10 स्क्वायर से 5 स्क्वायर को माइनस करना है। अब फॉर्मूला लगा दो जी, a माइनस बी 10 माइनस 5 इंटू 10 प्लस 5। तो 10 माइनस 5 इज 5, 10 प्लस 5 इज 15, 5 इंटू 15 इज 75, यानी 10 5 स्क्वायर से 10 स्क्वायर के बीच में 75 का गैप है। समझ रहे बात को? थोड़ा सा बाउंस हो रहा है। 5 स्क्वायर से 10 स्क्वायर के बीच में 75 का गैप। हमें नॉन परफेक्ट चाहिए, इसके बीच में परफेक्ट क्या क्या है? 6 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर। यस और नो? ये सारे परफेक्ट है, इन्हें ये हमें नहीं चाहिए, मतलब हमारा ये 4 हो गए। कितने हो गए? ये 4 हो गए। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और टोटल कितने नंबर है? 75। टोटल बेटा 5 स्क्वायर से 10 स्क्वायर के बीच में 75 है ना? अरे बेटा 5 स्क्वायर मतलब 25, 10 स्क्वायर मतलब 100, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे? 75 तो आएंगे ना। अरे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 परफेक्ट स्क्वायर, उसको फेंक दो। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, अब आता है 49, उसको भी हटा दो। फिर नेक्स्ट क्या होगा? 64, नेक्स्ट क्या होगा? 81। ये सारे परफेक्ट हैं, इसका मतलब नॉन परफेक्ट कितने हो गए? 75 माइनस 1 2 3 4 4। दिस इज द आंसर इज 71 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर पर यस और नो? एक बार जरा इतना लिखना, डोंट वरी, मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। एक बार लिखो लक्षिता, डोंट वरी। पायल समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ लक्षिता, तो कह रही है, बताओ। लिख ली। लिख लिया? ओके, लिख लिया बेटा तेजस? हो गया? चलिए मैं और, हाँ लिख लिया बेटा? नो सर। लिखो लिखो। हमें बस यही पूछा है कि आपको 5 स्क्वायर से 10 स्क्वायर जाना है, मतलब 25 से लेकर के 100 जाना है, उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं वो बता दो। बात इतनी सी है। 25 से लेकर के 100 तक आप फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब भी 75 आएगा। इसको नहीं भी लगाओगे, भूल जाओगे,
तब भी 25 से लेकर के 100 के बीच में कितना आता है? 75 नंबर है। उन 75 नंबर के बीच में 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हटा देंगे, बात खत्म। बात खत्म। यस, ओके जी, पायल डन बेटा? यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी देखो, आपके स्कूल वाला भी मैं अभी पकड़ लेता हूँ मैडम। एक एक था क्या, 40 स्क्वायर और 41 स्क्वायर। एक बार इसको देखना, बिना कुछ लगाए, कुछ फॉर्मूला मत लगाओ। देखो, हमें कह रहा है 40 स्क्वायर से 41 स्क्वायर के बीच कितने नॉन परफेक्ट है। तो आप एक बार सोचो, ये 40 है और 41, इसके बीच में तो सारे नॉन परफेक्ट होंगे, और तो बीच में कोई नंबर ही नहीं आता। बीच में और कोई होल नंबर आता है? कोई नहीं आता, सारे नॉन परफेक्ट है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में बस ये पूछ रहा है कि इससे यहाँ का डिस्टेंस बता दो जी, है ना। तो 40 स्क्वायर इज हाउ मच? दिस इज 1600। 41 स्क्वायर इज हाउ मच? 41 स्क्वायर आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं? 41 स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर 1, yes, 2ab will be 2 into 4 into 1 8, 4 square is 16, हाँ 1681। अभी के लिए देख लो 1681, बस अभी देखो, अभी के लिए देखो, देखो थोड़ा लॉजिक को समझो बस। तो यहां से यहां के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा? 81, यस और नो? यहां से यहां के बीच में डिफरेंस मतलब ये नंबर शुरू होता है 1600, 1601 से लेकर के कहाँ तक चलेगा बेटा? ये चलेगा यहाँ। 81 का क्या मतलब है? 1601 से लेकर के यहाँ जा, यस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हमने यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा काउंट कर दिया। ये तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 81 माइनस 1 दैट इज 80। ये लॉजिक से आपका फॉर्मूला बना है 2 टाइम्स ऑफ 40 इज इक्वल टू 80। ये लॉजिक से आपका 2n का फॉर्मूला किताब में दिया गया। 81 माइनस 1, क्योंकि 1681 तक हम पहुंच गए हैं। 1681 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट? तो उसको -1 कर दिया तो ये 80 आ गया, और 80 आ गया। तो इन्होंने देखा मैथमेटिशियंस ने, अरे 80 ये तो 40 का डबल है। कई बार करके देखा तो फिर फॉर्मूला निकल के आ गया 2। कहने का मतलब है, आपका स्कूल में कंसेक्यूटिव नंबर देंगे, n देंगे, n+1 देंगे, स्क्वायर देंगे, और पूछेंगे कि इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट नंबर कितने हैं। तो आ जाएगा आंसर 2n। बस ये सबसे आसान है, यही आ सकता है। अगर ऐसा नहीं आता है, आपको कोई भी पूछ लिया कि बोलो बोला 8 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में क्या है, तो आप क्या करोगे? 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाओगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और बीच में जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, जैसे कि 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, ये चार को 12 स्क्वायर, इसको इससे माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझे? राइट, ये आ सकता है कभी कभार, लेकिन ये तो आसानी है, n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर। ठीक, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको कुछ कहा था। मैंने आपको स्क्वायर रूट का एक बेसिक और शॉर्टकट मेथड कराने का प्रॉमिस किया है।
यस, ये सब बचा हुआ है क्या? ब्रेन टीजर वगैरह बचा हुआ? ओहो, ये सब बचा हुआ है क्या? मुझे लगा खत्म हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ा था ना, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 तक हमने कर लिया था, ये ऊपर वाला हमने कर लिया है। यस, यहाँ तक हमने किया था। अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अदर नंबर्स, इसके बाद में शॉर्टकट बताऊंगा। स्क्वायर रूट ऑफ अदर नंबर्स हमने इसके पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से काफी सारे कर लिए थे। अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अदर नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बाय एस्टिमेशन। It is easy to work out the square root of a perfect square, but it is really hard to work out the square root of other numbers. Just a minute. So square root of other numbers by estimation. For example, what is the square root of 10? Well, in such cases, we need to estimate the square root. Now, the perfect squares near 10 are 9 and 16. That is, the 10 is between 9 and 6. 10 is between 3 square and 4 square. Okay. So, we guess that the number is between 3 and 4. Okay. Okay. Yes. Let us try with 3.5. As 3.5 is between 3 and 4. But 3.5 into 3.5 is 12.25, that is greater than 10, and this 3 square is less than 10, less than 3.5 square. Let us further reduce the number 3.5 to 3.2. कहने का मतलब है, इससे पहले हमने रूट ओवर ऑफ 16 निकालना सीखा, दैट इज 4। हमने रूट ओवर ऑफ 9 निकालना सीखा, दैट इज 3। ये सब तो हमें पता है, ये सब हमें पता है। लेकिन कोई हमें ये कह दे कि रूट ओवर ऑफ 17 निकालिए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग करोगे तो पॉइंट में आएगा, कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, राइट? कुछ ना कुछ पॉइंट में निकलेगा। तो मुझे थोड़ा सा ये बताना, अगर रूट ओवर ऑफ 16 4 है, तो रूट ओवर ऑफ 17 कितना होना चाहिए? क्योंकि रूट ओवर ऑफ 16 आपको 4 पता है, और नेक्स्ट क्या पता है? रूट ओवर ऑफ 25, दैट इज 5। ये पता है ना, बीच में तो और कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। 16 से 25 के बीच में और कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। रूट ओवर ऑफ 16 4 होता है, रूट ओवर ऑफ 25 5 होता है। तो ये जो रूट ओवर ऑफ 17 है, ये जरूर 4 से 5 के बीच में होगा, है ना? और ये थोड़ा सा क्लोज है, 17 16 के आसपास है, तो 4.11 या ऐसा कुछ होना चाहिए। जो भी है, थोड़ा सा नजदीक होगा 4 के ज्यादा, रेदर देन 5 के। अगर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये जो स्क्वायर रूट है करीब यहाँ कहीं आना चाहिए। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन, सिंपल लॉजिक है, ये सिंपल सा लॉजिक है, राइट? सिंपल सा लॉजिक है। ओके, ये कैलकुलेशन में बड़ा काम आता है ये लॉजिक। ओके, 3.5 से ट्राई करते हैं। ये 12.25, 12.2, let us further reduce the number 3.25. okay, 7.9.4, 10.24, 9.61. ओके, अच्छा, तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना है। तो एक बार इसको क्वेश्चन में सीधे चलते हैं। पिछले वाला पार्ट, एस्टिमेशन। अरे एस्टिमेशन में कोई सवाल ही नहीं दिया इसमें, आपके वर्कशीट में एस्टिमेशन वाला कोई सवाल ही नहीं दिया।
है बताना कौन सा है। वर्कशीट 5 का 5th नंबर। वर्कशीट 5 का 5th नंबर। हाँ, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट वन डेसिमल प्लेस, टू द नियरेस्ट वन डेसिमल प्लेस, राइट। तो देखो जी, रूट ओवर ऑफ 90, रूट ओवर ऑफ 90, रूट ओवर ऑफ 90 हमें पूछ रहा है। हमें पता है सर रूट ओवर ऑफ 100 पता है हमें, और रूट ओवर ऑफ 81 पता है ना। रूट ओवर ऑफ 81 इज 9, रूट ओवर ऑफ 100 इज 10। यस और नो। तो रूट ओवर ऑफ 90 भी इसी के बीच में आएगा, 10 से 9 से 10 के बीच में आएगा, 9 से 10 के बीच में आएगा। और ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली आपके किताब में कितना दिया है, चाहिए आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल करना, यस। अच्छा, तो बेटा ये जो 90 है 81 से 100 के बीच में, तो आपको लग सकता है कि सर ये बीच में तो करीब करीब 9.5 हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि 81 से 100 के बीच में है ना 90। तो इसका जो स्क्वायर रूट है, तो आप लोग सोच सकते हो कि ये 9 और 10 के बीच में हो जाए तो 9.5 होना चाहिए, 9.5 होना चाहिए। देखते हैं बनता है कि नहीं, 9.5 लेकर के बनता है कि नहीं, देखते 9.5। अब इनको 9.5 बताना जी कितना होता है, 9.5 इंटू 9.5। शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर निकाल करके बताओ। शॉर्टकट मेथड है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। मतलब आपको 95 का स्क्वायर निकालना है। अरे कैसे कर रहे हो यार, भूल गए, सब भूल के खा गए। ये 0.5 है, याद है कि नहीं। अरे जिसके यूनिट प्लेस में 5 होता है, आगे 9 होता है, क्या लगाते हैं, 5 का स्क्वायर 25 लिखो, 9 के आगे 10 है, 90 25, काम खत्म। 9025। हाँ यही है ना। अब वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला भी क्या जरूरत है, याद है ना ये चीज नीचे। और इसमें मैंने डेसिमल हटा दिया था, माने ये यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस था, ये 95/10 था, इंटू 95/10 था। मैंने 95 इंटू 95 यानी 95 का स्क्वायर निकाला 9025, और नीचे आपका 100 है, तो दिस इज हाउ मच, 90.25। यस और नो, 90.25। समझे कि नहीं, लक्ष्यता समझे कि नहीं, বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারবে। अरे कैसे, नहीं ये तो समझ गया ना, ये 90.25 आ गया, ये समझ गया ना। सर देखो यस सर। यस, समझ गए ना। तो ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये केवल थोड़ा सा गैसवर्क है। हमें ये कह रहा है कि रूट ओवर ऑफ 90 निकालो। एग्जैक्टली आप एस्टिमेशन से नहीं निकाल पाओगे, आपको अप्रोक्सीमेट जाना है। तो मैंने सोचा कि रूट ओवर ऑफ 90 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 81, बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 100। तो 81 का स्क्वायर होता है आपका 9, 100 का स्क्वायर होता है 10। ये 81 100 के बीच में, तो मैंने सोच लिया कि सर 9.5 चलो आंसर मान लेते 9.5। अगर 9.5 आंसर हुआ, इसका मतलब
9.5 का स्क्वायर है, ये भी 90 होना चाहिए या 90 के एकदम आसपास होना चाहिए, ये सुन लो, तभी तो स्क्वायर रूट निकला है। तो मैंने बस 9.5 का स्क्वायर निकाल करके देखा, तो ये 90.25 आया, जो कि 90 के ठीक ये पास है। तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा ज्यादा है, 90.25 90 से थोड़ा ज्यादा है, राइट, 0.25 ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ सर मेरा आंसर 9.5 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, माने 9.48 या 9.4 होना चाहिए मेरा आंसर। तो ऐसा आप लोग कह सकते हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा एस्टिमेशन है इसमें, कुछ नहीं। 9.5 का स्क्वायर मैंने करके देखा कि 90.25 आया, जो कि 90 से 0.25 बढ़ा है, थोड़ा सा ही बढ़ा है। तो मैं कह सकता हूँ हाँ थोड़ा सा ही बढ़ा है, चल जाएगा, 9.5 ले लो, 9.5 ले लो, या फिर नहीं तो 9.4 ले लो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। एग्जाम में आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू फॉर्म में ज्यादा आएगा, ताकि आप लोग कोई आंसर चूज कर सको। चलेगा हाँ बेटा, 90.25 क्यों नहीं चलेगा? नहीं नहीं, हमें 90 लाना था ना, हमें 90 लाना था। हमने ये माना कि रूट ओवर ऑफ 90 9.5 होना चाहिए, मैंने मान, तो अब मेरे मानने से तो होगा नहीं, तो मैंने 9.5 का स्क्वायर करके देखा, जो कि आ गया 90.25, जो कि 90 से थोड़ा बड़ा है, 90 से थोड़ा बड़ा है, उसका स्क्वायर रूट है 9.5। हमें 90 चाहिए, तो उसका स्क्वायर रूट 9.5 से थोड़ा छोटा होगा ना। और एक बार समझो, 9.5 का स्क्वायर निकला 90.25, मुझे चाहिए 90, तो मेरा ये अंदर वाला जो नंबर है ये 9.5 से थोड़ा छोटा होगा, 9.4 होगा या 9.48 होगा, कुछ होगा ऐसा, तब तो ये 90 बन रहा है ना, तब तो ये 90 बन रहा है ना। तो मैं आंसर दे दूंगा, चलो सर 9.5 से छोटा कुछ, एग्जाम में ऐसा 4 एमसीक्यू होगा, अरे कौन सा 9.5 के पास पास है तो उसको टिक कर, ये एमसीक्यू फॉर्म में ज्यादा आना चाहिए। नहीं भी आता है तो आप 9.4 लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लियर है, क्लियर है जी। एक सवाल और लेते हैं, एक बार इसको लिख लो, ये वाला लिख लो एक बार, एक बार इसको लिखना। ठीक, यस, एक सवाल और लेते हैं, रूट ओवर 150। अच्छा, आपकी किताब के पीछे देखना आंसर क्या दिया रूट ओवर 90 का, 9.5 दिया होगा या फिर 9.4 मान लिया होगा, 9.4 9.48 ऐसा कुछ किया होगा। तो 9.5। ठीक है, ठीक, ठीक है, 9.5 का स्क्वायर 90.25 वाला, तो जो जस्ट 0.25 बढ़ा है, थोड़ा ही बढ़ा है, थोड़ा ही बढ़ा है ना। तो 9.4 भी मैं ले सकता था, 9.4 हो सकता है, 9.40 हो सकता है, 41 हो सकता है, 9.5 से थोड़ा पास है तो 9.5 ही जाइए, कोई दिक्कत। अगर ऑप्शन में 9.5 भी और 9.4 भी तो कैसे करेंगे? 9.4 लेंगे, 9.4 लेंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर 0.25 ज्यादा था, 9.5 का स्क्वायर 90.25 होता है, तो 90 का स्क्वायर रूट 9.5 से थोड़ा छोटा होगा डेफिनेटली, राइट। तो 9.4 लेंगे अगर एमसीक्यू में ऐसा देता है। अब निकालते हैं बेटा रूट ओवर ऑफ 150, देखना एक बार मुझे देखो एक बार और,
रूट ओवर ऑफ 150। हाँ बताना बेटा पायल ये किस किस के बीच में आता है? ये 150 रूट ओवर ऑफ 150, इसके आगे पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर बताना। सर उसके पहले आएगा 144 एंड उसके बाद आएगा 169। 169 144 12 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर। जी तो ये 144 है, ये 169, राइट। हमें रूट ओवर 150 निकालना है। हमें तो पता है ना सर 144 का निकाल सकते हैं या फिर 169 का निकाल सकते हैं। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 169 का स्क्वायर रूट होता है 30, राइट। तो ये रूट ओवर ऑफ 150 144 से 169 के बीच में है, तो इसका जो रूट ओवर है ये भी 12 से 13 के बीच में होगा। यस और नो? 12 से 13 के बीच में होगा। समझना इस बात को थोड़ा सा, 12 से 13 के बीच में होगा, स्क्वायर रूट होगा 12 से 13 के बीच में। अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटन कैसे लेंगे बेटा? ये 150 है, ये 144 है, देखना ये 144 से 150 के बीच में दूरी है +6, 150 से 169 के बीच में दूरी है 90। यस और नो? यस और नो? यस। तो ये जो 150 है ये किसके नजदीक है? ये 144 के नजदीक है कि नहीं? हम सब करो, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? यस यस। तो मैं 12 से 13 के बीच में 12.5 तो नहीं ले सकता। 12.5 होता है, इसका मतलब ये 144 से भी समान दूरी पे है, 169 से भी समान दूरी पे है। ऐसा तो होगा नहीं 144 को ज्यादा क्लोज। यस सुनो, ज्यादा क्लोज। ये 6 होता है 12.2 रुको, तो वो तो हमें नहीं पता ना बेटा, वही तो दिमाग का खेल है कि कितना क्लोज जाएंगे। चाहे तो 12.8 लेकर के भी मल्टीप्लाई करते रहो, लेकिन वो दिमाग का खेल नहीं है ना, वही जाना है। तो 12.5 से और थोड़ा नजदीक ले लें। तो और कितना नजदीक जाओगे आप ये भी बताओ, कैसे नजदीक जाओगे? तो ये 12 के आसपास है, मैं मान के चलता हूं ये 12 के आसपास है। मैं लेता हूं सर ये 12.2 हो, 12.2 अप्रोक्सीमेट करके देखता हूं, अभी मुझे भी नहीं पता, अप्रोक्सीमेट करके देखता हूं। एक बार इतना लिख लेना बेटा, एक बार ऐसा डायग्राम बनाओ एक बार। डन। अब मैंने ये मान लिया है, कि स्क्वायर रूट ऑफ 150 ये 12.2 के आसपास होना चाहिए, मैंने ऐसा मान लिया। वेरीफाई करके देख। तो 12.2 का आपको अब स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 12.2 का स्क्वायर मतलब 12.2 इंटू 12.2, 12.2 इंटू 12.2। Sir, 148.84। 148.84 वो फॉर्मूला यूज किया, याद है? याद है कि भूल गए? वही ए स्क्वायर प्लस 2ab। सर मैं इससे मल्टीप्लाई। वो तो ठीक है ना, लेकिन अभी हमने मेथड सीखा है ना, तो उसको यूज नहीं करोगे तो क्या फायदा? मेथड का यूज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। मल्टीप्लाई तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसमें भी वो 1 2 3 2 1 मेथड, 3 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन है, याद आ रहा है? 3 इंटू 3 का है, 1 2 3 2 मेथड, 1 2 3 2 1। हमने एक मेथड सीखा था, ये 12.2 है, और मैं इसको डेसिमल अभी हटा दूंगा, राइट? बाद में डेसिमल ऐड कर। ये 10 है नीचे, ये भी 10 है नीचे, बाद में डेसिमल ले आऊंगा। मुझे 122 मल्टीप्लाइड बाय 122 निकालना है, नीचे आपका 100।
122 मल्टीप्लाइड बाय 122 यानी 122 का स्क्वायर निकालना है। 122 का स्क्वायर निकालना आपको बताया था मैंने, कैसे बताया था? पहले दो डिजिट को ए ले लेना है और लास्ट वाले को बी ले लेना है, या लास्ट वाले को एक, इसको इसको आपको बी ले लेना है और इसको ए ले, राइट? याद है या भूल गए? भूल जाओगे तो दिक्कत है। भूमि, ये लक्ष्यता याद है कि नहीं? आज भूमि कहाँ चलेगी आज? अभी ध्यान है, मैसेज किया था मैंने। यस, पहले वाले डिजिट को 1 ले लेना है, दूसरे डिजिट को 22 ले लेना है। हमने कई साल प्रैक्टिस किया था। फॉर्मूला लगाना है आपको ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, याद होगा आपको। बी कितना बेटा? 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484। ऐसे करने से बहुत टाइम लगता है। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा बेटा। 21 का स्क्वायर 441 पता है, 22 का स्क्वायर 484। नहीं, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, इसमें थोड़ा दिमाग को स्पीड करना पड़ता है। बात ये थोड़ा सा। सर इससे अच्छा तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। इससे अच्छा कैसे होगा? वो तो लंबा मेथड है ना। 122 इंटू 122 3-4 स्टेप में होगा वो, उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत जाता है। देखो मैं अभी तुरंत करके बता। 484 हो गया, 2ab 2 इंटू 1 इंटू 22 दिस इज 44। 1 का स्क्वायर इज 1, लास्ट में 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट रखा, 4 को इधर कुदाया, 44 प्लस 4 48, ये 1 का 1, ये 1, ये 48 148 84। बताओ जी कौन सा फास्ट है? बताना जरा। आपके लिए वो, लेकिन चलो नॉर्मल करो, कोई बात नहीं। नॉर्मल तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तो आप लोग करते ही। फिर भी थोड़ा एडवांस सीखने की कोशिश करो। इसमें भी 122 इंटू 122 में ये मेथड करना है, ये वाला, यही कर लो, है ना? यही कर लो। हाँ बेटा, नहीं नहीं कोई झंझट नहीं। देखो तुरंत होगा। अरे नई चीजें सीखने में हमेशा झंझट। वो फॉर्मूला से इजी है। हाँ और क्या, ये हुई ना बात। तो चैलेंज एक्सेप्ट किया करो, पुराने मेथड में पड़े रहते, नए अपडेट करो। 22 का स्क्वायर कर सकते हैं ना? अरे यार थोड़ा दिमाग दौड़ाया, कैसे? 22 का स्क्वायर और छोटा लो, 22 का स्क्वायर 11 इंटू 11। हाँ बेटा, 11 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 484 याद है ना? अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, याद है 484 आपने रखा। बस ट्रिक यहाँ पे बस थोड़ा सा ये याद करना कि आपने बी को 2 डिजिट लिया था, तो 2 डिजिट आपको रखना है, एक डिजिट को आगे कूदा देना है, जो बच जाता उसको आगे आपने कूदाया, कैरी किया। 44 प्लस 4 48 हो गया, ये भी 2 डिजिट में है तो इसको भी ऐसे ही रख दिया। और 1 का स्क्वायर है तो 1 है ही, तो 148 84। यस, तो ये कितना आ गया बेटा? 122 इंटू 122 हो गया 148 84 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 148.84। 148.84 हमें चाहिए था 150, आया है 148.84, और भी थोड़ा सा, और थोड़ा कम हो गया, 1.16 कम हो गया, 1.16 कम हो गया, 1.16 कम हो गया, राइट? हमें चाहिए था 150, आया है 148.84। तो हमने लिया था 12.2, हमने लिया था 12.2। अभी थोड़ा सा 12.3 लेकर के देखना, 12.3 लेकर के देखो एक बार। 12.3 का स्क्वायर
कितना होगा जी? सर 1552 रुको रुको, 149 कैसे किया? कैसे? नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपने 10 सेकंड लिया, 10 सेकंड में होगा ही नहीं, या तो आपने पहले कर लिया है, हो ही नहीं सकता। नहीं सर नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पायल की बात कर। ये सर हो जाता है, नहीं होगा। आप, मैंने अभी बोला, चलो बताना, चलो अभी बता, 154 का स्क्वायर बताना। हो गया, टाइम खत्म हो गया, पिछले में जितना आंसर दिया था खत्म हो चुका है, हो ही नहीं सकता। 189 का स्क्वायर बताओ सर, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से हो ही नहीं सकता। या तो 1 2 3 2 1 मेथड करो, या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर करो। क्यों पायल, हुआ कि नहीं? या आप कैलकुलेटर ढूंढ रही हो ही नहीं सकता, राइट? खैर खैर खैर, यस। देखो, मेरा काम है थोड़ा सा आपको ज्यादा बताना, मेरा काम ये नहीं है कि जो भी चल रहा है उसी को आपको बताऊं। तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, आप लोग क्यों पढ़? तो यस, तो पहले डिजिट को ए ले लेंगे और दूसरे दो डिजिट को बी ले लेंगे। ए स्क्वायर 2ab, इसलिए तो नवरात्रि में इतना पढ़ाया आपको। क्यों पढ़ाया? आप उसका यूज ही नहीं करोगे, आप फिर भूल जाओगे अगले साल तक, क्या फायदा। यस, हाँ, बी स्क्वायर हो गया 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484 था, 23 का स्क्वायर 529 के आसपास, 23 का स्क्वायर। इसको आप फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 23 ये आपको ये मेथड भी सिखाया था ना, यहाँ पे क्रॉस कर लो, 1 to 1 मेथड कर लो। 23 का स्क्वायर 3 into 3 9, 3 into 2 6, 3 into 2 6, 6 और 6 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 5 किससे किया? नॉर्मल मेथड से किया। आपको याद, इसलिए आपने जल्दी कर, नॉर्मल मेथड से करते तो थोड़ा टाइम लगता। 23 into 23 क्यों तेजस? याद है ना ये 1 to 1 मेथड? लक्षिता याद है? 23 का स्क्वायर 529, याद हो तो अच्छी बात है, एग्जाम में जल्दी हो जाए। 529, यस। अब मैंने बी को डबल डिजिट लिया है तो मैं 29 यहां रख दूंगा और 5 को मैं आगे कैरी कर। 2ab मेरा कितना है? 2 into a is 1 and b is 23। देखो जी, 2 into 23 is 46, 46 में मुझे 5 जोड़ देना, तो दिस इज 51। ये भी दो डिजिट में, कुछ भी कैरी करने की आगे जरूरत नहीं। 1 a स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इज 1, ये 1। तो आंसर आ गया कितना आपका? 15129। यस और नो? यस और नो? यस। आपको बस ये थोड़ा फॉर्मूला और ए और बी को लेना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। ये तो सही बात, नहीं तो भूल जाएंगे, नहीं तो फिर वो छोटा लंबा लंबा मेथड करना पड़ेगा। 15129, 15129 हो गया लक्षिता? 15129, यस। तो ये हो गया, ऊपर का हो गया 15129 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आ जाता है 151.29, 151.29। और हमें कितना चाहिए था बेटा? हमें चाहिए था 150, हमें चाहिए था 150। तो हमारा आंसर अब आया कितना? 151.29।
151.29, हमें चाहिए था 150, हमारा निकल रहा है 151.29, और एक हमने लिया था क्या आया था जी 148 पॉइंट 180 नहीं 148.84। देखना कौन किससे ज्यादा नजदीक है, ये तो 1.29 ज्यादा है और ये फर्स्ट ये 1.29 ज्यादा है और ये 1.16 छोटा है, तो ये थोड़ा ज्यादा नजदीक है। यस, ये थोड़ा ज्यादा नजदीक है, तो हम 148.84 का स्क्वायर रूट ले लेंगे और जो कि है आपका 12.2, जो कि है 12.2, जो कि है 12.2, राइट, जो कि है 12.2। तो हमारा आंसर रूट ओवर ऑफ 150, इसको हम नियरली मान लेंगे 12.2। देखो ये थोड़ा एस्टिमेशन वाला थोड़ा डाउटफुल है, ये इतना आने का चांसेस कम है, आएगा भी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज्यादा हिट एंड ट्रायल है। ठीक है जी, 12.2 डन। चल डन, तो एक आप मुझे 600 और 1000 ये दोनों करके कल भेजना, इसको भी कल ही डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी। 3 नंबर एंड 4 नंबर। ओके, ये सारे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में जाएंगे। अब तो थोड़ा ये वाला मेथड ले लेता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6। Devika has a square piece of cloth of area 150 meters square, and she wants to make a 10 square shaped scarves of equal size out of it. What should possibly be the length of the side of the scarf that can be made out of this piece? Use the method of estimation in finding the length of the scarf. यहाँ पे लिख दिया है, estimation का ही यूज करो। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर पीस का क्लॉथ है, स्क्वायर का सभी साइड बराबर, ये मान लेते हैं ए बी सी डी, और हर एक साइड को हम ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है ना, साइड इनटू साइड ए स्क्वायर होता है, पिछले क्लास में बताया, ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यस, हमें दिया है ये ए स्क्वायर कितना बेटा, 150 का स्क्वायर दिया है, दिस इज सॉरी 150 मीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर हमें 150 दिया है, ए स्क्वायर हमें 150 दिया है। हमें क्या करना है, इस स्कार्फ से 10 छोटे छोटे स्कार्फ्स बनाने, इक्वल साइज के होने चाहिए, इक्वल साइज के होने चाहिए, स्क्वायर साइज में होना चाहिए, 10 बनाने हैं इसमें से हम, हाँ जी हमारे में तो 16 दिया है, 16 स्क्वायर शिफ्ट स्कार्फ्स दिए हैं। तो मैंने आप लोगों के डीएवी के स्कूल वाली वेबसाइट से ही लिया, देखना ये 150 और 10 है या ये 150 भी अलग है। बताना जी, चेक करो एक बार। और इधर लिखा है कि देविका हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ of area 9 m square and she wants to make 16 square sheet scarves of equal size out of it. What should possibly be the length of the side of the scarf that can be made
made out of this piece? 9 मीटर। 9 m²। अरे तेजस आपकी किताब में भी वही है क्या? वही है, सेम चीज है। ये कैसे फिर हो गया? पता नहीं इन्होंने अपडेट किया होगा, क्या किया होगा। तो आसान हो जाएगा। चलो तो 9 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर आपका कितना हो गया? 9, राइट। तो ए आपका 3 हो गया। ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3। तो हर एक साइड कितना है बेटा? 3 मीटर का है। ये सारे साइड 3 मीटर के, सब सारे साइड 3 मीटर के, राइट। तो आपको क्या करना है? आपको इससे 16 है ना, आपने कहा 16 स्क्वायर शेप्स स्कार्फ्स बनाने हैं ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट। व्हाट शुड पॉसिबली द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस। इसमें से 16 पीस बनाना। बताओ कैसे कर सकते हैं? इसमें से 16 पीस बनाना इक्वल साइज। सोलह पीस बनाना है इक्वल साइज। देखो 16 पीस इक्वल साइज का बनाना है। ये टोटल है 9 का। आपने ए इज इक्वल टू 3 तो निकाल दिया है, ओके। तो यहां रखता हूं। ये टोटल एरिया जो है वो 9 है। 9 को आपको 9 में से आपको 16 इक्वल बनाना है। तो इसका मतलब ईच स्कार ईच स्कार जो आप काटोगे, ईच स्कार इसका एरिया कितना होगा बेटा? ईच स्कार एरिया कितना होगा? ये एरिया हो जाएगा 9/16 मीटर स्क्वायर। यस और नो? टोटल मिला करके 9 है, उसके 16 टुकड़े करने, कैंची से काटना बराबर बराबर। तो 9/16 होगा ना, है कि नहीं? तो काटो बस। तो ईच स्क्वायर का एरिया हो गया 9/16। 9/16 हो गया। अच्छा ये भी तो स्क्वायर बन रहा है। ये छोटे छोटे टुकड़े, जैसे मैं यहाँ बनाऊं, ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, ऐसे ये सारे, ये भी स्क्वायर बन रहे हैं। ये सारे स्क्वायर बन रहे हैं, ये सारे स्क्वायर बन रहे हैं। यस और नो? तो मैं इनका साइड मान लेता हूं, इनका साइड मान लेता हूं बी। यस और नो? मैं एक साइड मान लेता हूं बी। ये सारे स्क्वायर हैं, तो इनका एरिया क्या होगा बेटा? बी इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 मीटर स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल सही। हमें इन छोटे स्क्वायर का साइड निकालना है। हमें इन छोटे स्क्वायर का साइड निकालना है, मतलब हमें बी निकालना है। तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 दैट इज इक्वल टू 3/4। दैट इज इक्वल टू 3/4। अब आप इसको पॉइंट में निकालते रहो, ये हो जाएगा 4 7 जा 28 0.75 0.75 मीटर। यस पायल, 0.75 मीटर। ये बी क्यों लिए? अब आता हूं। बी मैंने अपने हिसाब से मान लिया है। हमें ये कहा गया है कि ये जो बड़ा सा फिगर आप देख रहे हो ना, ABCD, ये 9 मीटर स्क्वायर का है, और इससे हमें कैंची से काट काट करके 16 पीस निकालने हैं। निकाल लिया आपने 16 पीस, और सारे स्क्वायर पीस होने चाहिए। अगर स्क्वायर पीस होंगे तो उनका भी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होगा, वो भी स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे? 16 पीस जो हम काटेंगे स्क्वायर के, वो भी स्क्वायर है। तो मैंने उनका साइड मान लिया। मैंने मान लिया, आप एक्स भी ले सकते हो। मैंने मान लिया कि सर आप उसको बी मान, उनका जो लेंथ है ना वो बी मान लो, राइट। मैंने क्या किया, मैंने हर एक छोटे छोटे पीस का जो लेंथ है मैंने बी मान, तो छोटे स्क्वायर का एरिया बी स्क्वायर निकल गया। तो बी स्क्वायर 9/16 हमें दिया गया है, और हमने बी निकाल दिया कितना?
रूट ओवर ऑफ 9/16 दैट इज 3/4 दैट इज 0.75। लॉजिक हमें साइड पूछा था, हमने एरिया निकाल लिया, वो स्क्वायर है तो मैंने मान लिया बी, आप एक्स ले लो, है ना। आप अगर कंफ्यूज हो गए तो कॉपी में यहाँ पे लिख भी दो, लेट साइड ऑफ ईच स्मॉल कार्व बी, हर एक छोटे स्कार्व का साइड बी ले। वैसे क्वेश्चन एस्टिमेशन का नहीं है, इसमें एस्टिमेशन हुआ का कुछ नहीं हुआ। वो 150 और वो 10 ठीक है, बताए तेजस, वो 150 10 करेंगे तो एस्टिमेशन आएगा, क्योंकि उसमें आप रूट ओवर ऑफ 150 नहीं निकाल पाओगे। जैसे आपने यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 9 फटाफट से 3 निकाल दिया, वहां पे थोड़ी निकाल पाओगे। तो एक्चुअल क्वेश्चन वही है, वो शायद कैलकुलेशन लंबा होगा करके आपके फिर किताब में उसको कम कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है जी, तो आंसर कितना आ गया बेटा 0.75, आंसर आ गया 0.7। लेकिन सर बुक के हिसाब से तो एस्टिमेशन करना था ना। होगा कहाँ, ये तो सब डिवाइड हो रहा है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 है, इसमें क्या एस्टिमेशन करोगे। अगर ऊपर में 9 के जगह में 150 जो क्वेश्चन में दिया है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय कुछ नीचे आता स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये रूट ओवर ऑफ 15 होता। समझ रहे बात को। तब तो रूट ओवर 16 से रूट ओवर 15 छोटा है, तब हम दिमाग लगाते हैं, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा ना, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। अच्छा है बच गए आप लोग, नहीं तो फिर और मेहनत लगता। राइट, तो ये है। ओके, हाँ जी, एक और ले लें, क्वेश्चन नंबर 7 ले लें, लास्ट लेते हैं। देखो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बेटा, सिलेबस बहुत बड़ा है और आप लोगों के किताब के सवाल कोई ऐरे गहरे सवाल नहीं है, काफी टफ सवाल है, अच्छे सवाल है। वैसे मैं जो भी पढ़ाता हूँ ना, 10 मिनट जरूर इसके बाद देखा करो, तुरंत उठ के भाग जाओगे, फिर अगले दिन पढ़ोगे ना पिछला भूल जाओगे। 10 मिनट 5 मिनट भी लगा बस, मैं जब पढ़ाता हूँ उसका तुरंत 5 मिनट, जहां जहां छूट जाए ना, जैसे मैं तो आपको सब कुछ नहीं लिखता ना कि लेट साइड इज बी, लेट कंसीडर, नाउ वी विल मल्टीप्लाई, वी विल थिंक लाइक दिस, ये सब मैं नहीं लिखाता हूँ, ये सब मैं नहीं लिखाता हूँ। तो आपको वैसा सोचना है। रुक जाओ भाई, ये मेरी चिड़िया उड़ रही है इधर से, है ना। तो आपको लेकिन वो सब बीच बीच में लिखना है, समझ रहे। तो जब भी क्लास खत्म हो जाए 5 मिनट अपने आप को टाइम दो, कहीं कहीं पे गैप छूट जाए तो उसको लिख लो या उसको मार्क कर लो और मुझे फोटो खींच करके भेज दो या दूसरे दिन पूछ लो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। यहाँ पर एस्टिमेशन हो जाएगा, स्क्वायर प्लॉट है, साइड ए ले लेता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 800 हमें दिया गया है, हमें एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द साइड, मतलब हमें ए ही निकालना, तो ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 800, राइट, रूट ओवर ऑफ 800। अब हमें रूट ओवर ऑफ 800 निकालना है। रूट ओवर ऑफ 800 निकाल। ये जो मेरी वाली चिड़िया है ना, आज ये सबको मार रही थी बहुत ज्यादा। 2 लोग और थे, तो उसमें से एक को उसका पर नोच करके अलग कर दिया, उसको बड़ा ट्रॉमा में डाल दिया उसने। तो मैंने आज उसको आइसोलेट कर दिया, जो मेरे साथ रहेगी। तो बेचारी इधर से उधर घूम रही है, बोले वो, तो पूरा उसका राज चल रहा था।
सबको इसके गले के ऊपर चढ़ जा रही है, किसी को खाना छीन रही है, ऊपर से नीचे गिरा दे रही है एकदम। देखो देखो परेशान हो गई है। तो a इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 800 आपको निकालना है। अच्छा जी, तो आपको रूट ओवर ऑफ 800 निकालना है। आप इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर देखो तो आप कहोगे कि सर एक रूट ओवर ऑफ 900 है जो कि 30 का स्क्वायर है ना। 900 जो है 900 रूट ओवर ऑफ 900 क्या है 30, क्योंकि 30 का स्क्वायर क्या है बेटा 900 होता है। और इसके पीछे वाला क्या होगा जी 30 के स्क्वायर 30 से पीछे तो 29 ही होगा जस्ट, है कि नहीं। 30 से पीछे 29 ही होगा, तो 30 से पीछे 29 होगा और 29 का स्क्वायर क्या हो सकता है जी 29 का स्क्वायर, मैं बताओ 29 का स्क्वायर करना जी a स्क्वायर प्लस 2a। 841। याद है आपको, अच्छी बात है, याद है, बहुत बढ़िया। जिनको याद नहीं है a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर मेथड लगाएंगे तुरंत हो जाएगा। 29 का स्क्वायर a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, यहाँ पे तो सिंगल सिंगल डिजिट है, b 9 है a 2 है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर 81, 2ab 2 इंटू 2 इंटू 9 दैट इज 36, a स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4, सिंगल डिजिट रखना है 1 रखा 8 को ऊपर कुदाया 36 प्लस 8 44, सिंगल डिजिट रखना है 4 यहाँ रखा 4 को आगे कुदाया 4 प्लस 4 8 841 841 840 29 का तो सर इसमें 900 की जगह 841 होगा ना। हाँ ये आगे वाला 900 है, हमें 800 चाहिए था, तो और हमारा 29 क्या निकल के आ रहा है 841 841। ये बड़ा हो जा रहा है। नहीं ये इससे छोटा हो। ओके 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 900 से पहले भी एक, अच्छी बात। तो ये 841 आ रहा है। देखो अब ये जो रूट ओवर ऑफ 800 है ये 841 से भी छोटा है, तो इसका मतलब ये यहाँ नहीं, ये यहाँ कहीं आएगा, इधर आएगा, है ना। मुझे 900 याद था इसलिए मैंने 30 स्क्वायर लगा कर देखा कि अब 29 का स्क्वायर भी 841 इससे ज्यादा होगा, तो ये इसके पहले आ जाएगा, इसके पहले आ जाएगा। अब 841 से छोटा स्क्वायर देखना है आपको। 841 से छोटा स्क्वायर क्या हो सकता है 29 से पहले 28 को देखो। देखो इसमें एस्टिमेट तो करना पड़ेगा, यही आपको सरदर्द करेगा। 828 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख लो 60। एक मिनट 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28 ऐसा करके देख लो 60 744 740 निकाल लिया, तेजस निकल रहा 744 784 784 अट्ठी 64 4 8 दूनी 16 16 32 32 और 6 38 3 784 आएगा 784 784। तो ये जो 800 है वो 784 और 841 के बीच में है। अब थोड़ा सा एस्टिमेशन करें, तो गैप देखोगे आप यहाँ पर इससे 16 ज़्यादा है और 841 से ये 41 कम है, तो डेफिनेटली 28 के आसपास है। तो एस्टिमेशन ले लो 28.2 के आसपास ले लो। 800 जो है 784 के पास आ ज़्यादा, तो 28.5 तो होगा नहीं, बीच में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा पहले लेते हैं, तो 28.2 ले लेता हूँ 28.2। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे लास्ट में करना, बहुत टाइम लगेगा इसमें, बहुत टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए। अगर फाइनल एग्जाम में आता है तो सबसे लास्ट में जब समय बच जाए और में भी ये होगा तो इसको नहीं करेंगे, समझ रहे, ये आई थिंक ये और में ही आएगा।
लॉन्ग क्वेश्चन के 3 नंबर या 5 नंबर वाले और में होगा तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, दूसरा वाला करना, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा और इसमें गलत होने के बहुत चांसेस है। अगर आपका दिमाग इतना तेज नहीं दौड़ रहा है ना तो मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे, राइट। तो यस, तो इसको आप लिखो यहाँ पे 7 नंबर मार्क करो, स्किप स्किप इन फाइनल एग्जाम, लिख दो यहाँ पे स्किप इन फाइनल एग्जाम, डू द अदर। बेकार में 3 नंबर वाले से या 5 नंबर वाला समय वेस्ट हो जाएगा, आंसर में गलत आ सकता। यूनिट टेस्ट में भी अगर एस्टिमेशन है और में तो उसको नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन पीछे कर लो, इसको मत करना, राइट, क्योंकि वो प्रोसेस से हो जाता है। इसमें आपको स्क्वायर का अच्छा याद होना चाहिए, दिमाग एकदम तेज दौड़ना चाहिए, तब हो। ठीक, चलिए आज यही रोकते हैं, कल हम इसको ब्रेन टीचर्स वगैरह को थोड़ा देख करके इसको खत्म करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। थैंक यू सो मच, टाटा, गुड बाय, टेक केयर। सर जी बेटा।